कार्यक्रम किसान वाणी सुननी सारे बण भैया ने चतुर भाई के उड़ते राम राम। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, कार्यक्रम आज शुरू करने तक पहले बातचीत करेंगे डांगर डोर की। और डांगर डोर में जो है सारे हमने सोचा है कि भाई हमारे घर में घी भी होना चाहिए, दूध भी होना चाहिए, मक्खन भी होना चाहिए। लेकिन आज का जो सवाल है वो इसी पे ही आधारित है कि भैंस की कौन सी नस्ल ज़्यादा दूध देने के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है। उस नस्ल का नाम जो है आपने बताना है, और बताना भी जो है आपने 6:50 तक। कार्यक्रम में आपके नाम जो है वो हम शामिल करेंगे। और हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है, आप नोट कर सकते हैं, 9466021336। एक बार फिर मोबाइल नंबर बता दें अपना, 9466021336। तो भाई ये मोबाइल नंबर रहेगा, और इसमें जो है आप अपना जो हमने सवाल आपसे पूछा है 6:50 तक आप जवाब दे सकते हैं। आपका नाम जो है कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और भाई अब बातचीत कर ले, क्योंकि डांगर डोर की बात हो ली, ये बात कर ले जो खेत क्यार में जो इस समय गेहूं की हमारी फसल खड़ी है। तो आज हमने बात करी डॉक्टर दिलीप गोसाई जी से, जो कि प्रधान वैज्ञानिक, भूतपूर्व प्रधान वैज्ञानिक थे NDRI करनाल में। आइए पहले सुनते हैं ये बातचीत। राम राम। आज हमारे साथ हैं भूतपूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिलीप गोसाई जी, जो कि NDRI करनाल से काफी लंबे अरसे तक इन्होंने अपना बहुत सा समय जो है किसान भाइयों को दिया। और आज उनकी यह उपलब्धि है कि बहुत से किसान जो है, चाहे वो दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है और हिमाचल है, और उनसे जो है किसान जो है आज जुड़े हुए हैं और बहुत सी समस्याओं का डॉक्टर साहब ने समाधान किया। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आजकल जो है गेहूं में पकवार पकने की अवस्था में है सर, तो इस समय जो है किसान भाई क्या करें? सभी किसान भाइयों को राम राम, मेरी नमस्ते। किसान भाइयों, मैं पहले धन्यवाद करता हूं कि मुझको आज आपसे बोलने का सीधा मौका मिला है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, गेहूं जो है आखिरी पानी काफी किसानों ने दे दिया है। हाँ जी। और कुछ किसान अभी देंगे जी। पहला संदेश तो मेरा ये है कि जिनकी अभी कुछ पीछे लगी थी गेहूं और बालियां निकल गई हैं और एक पानी उनको अभी बाद में देना है, तो वो 0-0-50। डॉक्टर साहब, जिन्होंने पछेत में जो बिजाई करी थी। जी 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 जी, वो 0-0-50 1 किलो का पैकेट लेंगे और उसको 160 लीटर की 8 टंकी जो है 20-20 लीटर वाली, उससे स्प्रे करेंगे। जी।
डॉक्टर साहब एक बार दवाई का नाम जरूर बताओ दोबारा से। ये दवाई का नाम बड़ा आम है 0050। इसमें NPK में N नहीं है, नाइट्रोजन ना ही फास्फोरस है 0, इसमें पोटाश या पोटाशियम है जी। और ये हमको चाहिए, ये पौधों के जितना बना हुआ भोजन है उसको फिर लाएगा दानों की तरफ। इससे दानों की मोटाई बढ़ेगी और चमक भी बढ़ेगी, तो पैदावारी में थोड़ी वृद्धि होगी जी। इसके बाद मैं किसान भाइयों को ये कहूंगा कि मौसम की जानकारी अक्सर तरह तरह के सोर्सेज से, स्रोत से आपको मिलती रहती है। तो हवा इन दिनों में तेज हो जाती है, तो आप पानी जब भी लगाएं तो जरा देख लें कि हवा तेज ना हो, क्योंकि गेहूं गिरने का खतरा रहता है। बालियां वो पौधे जो है गिर जाएंगे डॉक्टर साहब। जी 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 जी। और ये सब जानते भी हैं, मगर फिर भी कई बार बारी होती है कि जी एक हफ्ते में दिन की है, एक हफ्ते में रात की है, तो प्लानिंग ऐसे करें कि बहुत मेहनत की हुई है सबने। हाँ जी। तो पानी जरा ध्यान से लगाएं कि आपकी फसल जो है वो ठीक रहे जी। इसके बाद तीसरा जो मैं कहूंगा, अभी कहीं कहीं से रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है और ये पिछले 2 साल से मैंने देखा है, जो गेहूं की बालियां हैं उनमें थोड़ा सा पहले तो गुलाबी रंग का आ जाएगा, दानों पे दाग सा, फिर वो जामुनी से रंग का हो जाएगा। तो किसान भाई इससे घबराए नहीं जी। ये ग्लूम ब्लॉच के नाम से एक प्रभाव है और इसका कुल पैदावारी पे कोई मैं रखता हूँ। ये ग्लूम ब्लॉच के नाम से एक प्रभाव है जी। ये बीमारी नहीं है कि इसमें जो है आप घबरा जाएं। इससे आपके कुल पैदावारी में गेहूं की जो फसल लगाई है हाँ जी, कोई भी कमी नहीं आएगी और ना ही इसके लिए कोई स्प्रे करना है, काम का खर्चा करते फिरो। हाँ जी, ठीक है। तो गेहूं कटने के बाद मैं किसानों से आग्रह करूंगा कि वो मूंग की फसल जरूर लगाएं। मूंग की फसल सर? जी 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 जी, ये तुरंत लगाई जा सकती है और उसमें मूंग हरियाणा 421 MH 421 एक किस्म है, उसका बीज इनको मिल जाएगा जी। और आप लगा सकते हैं विराट, आप लगा सकते हैं SML 668 समर मूंग लुधियाना, ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का है। आप कोई सी भी एक जो है किस्म लेके वो लगा सकते हैं। जी 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 जी। ये 62 दिनों में पक जाती हैं। इससे आपको खाने के लिए दाल तो मिलेगी। इनकी ग्रंथि में जड़ें जो हैं ये आपकी जमीन को अच्छा बना देंगी। धान की फसल के लिए आप आधा कट्टा यूरिया भी कम करेंगे तो आपको लाभ होगा जी। अगर आप मूंग नहीं लगाते हैं तो आप ढेंचा जरूर लगाएं हरी खाद के लिए जी। और सस्पेनिया एक्युलेटा हम उसको कहते हैं। इसका बीज कभी कभी तो सरकारी भी मिल जाता है, तो देखेंगे इस बार कोई स्कीम आती है, नहीं तो आप अपने से जरूर लगाएं जी। इससे भूमि की जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। ढेंचा सर? जी, ढेंचा हरी खाद के रूप में सर? जी 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 जी। हाँ जी। किसान जानते हैं मगर वो खाली छोड़ देंगे, 1.5-2 महीने धूप में खड़ी रहेगी उनकी जमीन। कभी कह देंगे कि जी वो बीज मूंग का लगाया था, बारिश पड़ जाती है आखिर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान जी करें कि आपकी फसल मिले जी। अगर बारिश भी होती है, नहीं भी मिली तो मल्च कर देंगे तो आपका ग्रीन मैन्योर का वो काम भी करेगी, हरी खाद का काम कर लेगी जी, हरे खाद का। डॉक्टर साहब आपने गेहूं के बारे में बताया, मूंग के बारे में बताया, अब कुछ थोड़ी सी जानकारी जो है कुछ किसान भाई जो है वो अपना प्लानिंग कर रहे हैं कि धान के लिए कोई अच्छा बीज अगर अभी इन दिनों में आया हो तो डॉक्टर साहब उसके बारे में थोड़ी चर्चा जरूर करें। जी, तो किसान भाइयों मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा पूछा है आपने कि धान के बीजों पे चर्चा हो, तो जो भी तेज किसान हैं जिनको सूचनाएं बहुत जल्दी मिलती हैं उन्होंने तो बीज ले भी लिया है जी। अच्छा जी। अभी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2, 3, 4 मार्च को मेला लगा था, पूसा मेला में जी। और
कल 7 तारीख और 8 तारीख को 2 दिन यहाँ भी करनाल में भी बीज दिया गया है किसानों को जी। और मेरा YouTube चैनल है, उस पर हमने वीडियो भी डाली थी जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि किसानों में जो चाहत में आया है बीज एक नया, पिछले साल उसके ट्रायल हो गए हैं, 1-1 किलो दिया गया था मिलों में। उसका नाम है पूसा बासमती 1847। डॉक्टर साहब एक बार दोबारा से नाम बताइए। जी जी जी, पूसा बासमती 1847। 1847 जी जी। इसकी बहुत किसानों में चाहत है और ये दोनों ही संस्थानों में लगभग खत्म हो गया है। और हमने बीज जो 1-1 किलो दिया था किसानों को पिछले साल, अगर उनके पास पर्ची है जी और उन्होंने आपके सामने लगाया है और काटा है, काफी किसानों को हमने यही कहा था कि आप लोग बीज बनाएं और अपने गांव में ही बांटें, तो आप उनसे सोर्सिंग कर सकते हैं जी। प्राइवेट स्रोत में, प्राइवेट जगह पे ये बीज बहुत कम होगा और किसान जब भी किसी जगह से लें तो जरा चौकसी बरतें जी कि वो और किस्म का कोई बीज तो नहीं है जो बासमती सेगमेंट में आ रहा है और वो उनको 1847 कह के देते जी। उसके अलावा पूसा बासमती 1121 में जो नई किस्म आई है उसका नाम है पूसा बासमती 1885 जी। पूसा बासमती 1885 जी। ये नई किस्म है डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल नहीं है, ये पिछले साल भी इनके बस 1-1 किलो के पैकेट मिले थे, इस बार तो अब मार्केट में आ गया है, तो इसी साल ही उतरा है, मैं तो यही कहूँगा। डॉक्टर साहब एक सवाल है जी, कि इसका जो उत्पादन है जी, इस बीज का जो उत्पादन है वो कितने क्विंटल रहेगा? मैं आपको बताता हूँ, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। और तीसरी किस्म जो है वो मूंछल की है। मूंछल की जी। वो पीवी पूसा बासमती 1401 का शोधित रूप आया, उसका नाम है पूसा बासमती 1886। 1886 जी जी। अब पैदावारी की बात करें तो 1509 से 3 क्विंटल ज्यादा पैदावारी रहेगी 1847 की जी। और इनमें 1885 जो है 1121 का जो नया रूप आया है उसमें लगभग पैदावारी उतनी है जो 1121 की है जी। 1886 1401 वाला है, उसकी पैदावारी भी लगभग उतनी है जितनी पहले थी जी। मगर कृषि विश्वविद्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इन तीनों ही नई किस्मों में इस प्रकार के मॉडिफिकेशंस किए हैं हाँ जी। कि हर बीज में ऐसा गुणसूत्र डला है कि पौधों में नेक ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, यानी कि नाड़ तोड़ बीमारी और पत्ता लपेट सुंडी। जी 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 जी। ये बदरा रोग, झुलसा और झोंका दोनों बीमारियां नहीं आएंगी जी। तो जब बीमारियां नहीं आएंगी तो खामखा लड़ने की कोशिश में पौधे की ऊर्जा या शक्ति नहीं लगेगी, तो हद की पैदावारी बढ़ सकती है, ऐसा मैं वैज्ञानिक होने के नाते सोचता हूँ जी। तो उनसे उनका खर्चा भी बचता है 3-3 हजार का स्प्रे का। तो मान लीजिए कोई 5 एकड़ की खेती कर रहा है और 1847 लगा रहा है तो 5-15 हजार तो उसके डायरेक्ट ही बच गए। हाँ जी हाँ जी। उनको आर्थिक लाभ होगा और पैदावारी में भी क्योंकि इसकी अच्छी उम्मीद है और रेट भी इनका बहुत अच्छा लगा है तो उससे इनको आर्थिक लाभ होगा। मेरी अभी हाल ही में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह साहब से मुलाकात हुई थी जी। तो वो निदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के जी। तो उन्होंने पिछले साल पंजाब के कई हिस्सों में भ्रमण किया था जब ये लगी हुई थी फसलें। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 28 से 32 क्विंटल जो है पूसा बासमती 1847 पैदावारी दे सकती है और 21 क्विंटल के आसपास दे सकती है पूसा बासमती 1886 जी। और 28 क्विंटल या उससे ऊपर थोड़ी सी पैदावारी दे सकती है 1886 जो मूंछल की किस्म है जी। तो किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि अभी जिनको मिलों में बीज नहीं मिला है वो इधर उधर से बहुत तेजी से किसी भी भाव में लेने के मूड में हैं। पर ऐसा हमने गेहूं में भी देखा था
जब भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने निकाला था बीज DBW 303 गेहूं का जी, तो 2 साल तक काफी बीज बाजार में इतना आ गया था जितना लगा नहीं था। तो मेरी फिर हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है किसानों से कि अगर नहीं मिलता तो 1 साल आप पुराने बीज 1509, 1692, 1121, 1718, 1401 ही लगाएं जी। अगले साल आ जाएगा, मगर ये ना हो कि आप खामखा पैसे दे दें और आपको उससे आर्थिक लाभ ना हो जी। तो हम जब सीजन आएगा आपसे अनुरोध करते हैं साहब कि आप हमको दोबारा मौका दीजिए। अभी तो किसानों को बीज प्राप्त करने की ही सलाह है, वो अच्छे विश्वसनीय जगह से बीज लें। और मोटे बीजों की अगर बात करें परमल राइस की जी, तो उसमें PR 126 जी, इसको प्राथमिकता दें किसान, क्योंकि ये जो बीज है जी, ये बीज बहुत जल्दी पकता है, टाइम कम लेता है, किसान भाई जानते भी हैं। और पैदावारी भी इसकी पिछले साल बहुत अच्छी रही थी, तो किसानों की चाहत में रहेगा। तो मैं हमेशा ये कहता भी रहा हूँ कि समय रहते धान के अच्छे बीजों का प्रबंध करें किसान जी। तो आज का शीर्षक मेरा यही है आपके द्वारा कि किसान भाइयों, अभी गेहूं कटने में कुछ समय है, फिर कट जाता है तो बाद में जो लोग लेते हैं ना किसान, हाँ जी, वो उच्च गुणवत्ता वाला नहीं होता है, वो मार्केट में पहले ही लोग ले चुके होते हैं। आप आजकल के समय में ही अच्छे बीजों का प्रबंध करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करके जो हमारे किसान भाई बहुत ही लाभान्वित होंगे। और डॉक्टर साहब, अंत में आप कुछ और कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूंगा कि पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से करें खेती किसान जी। और जो जो हमारी सिफारिशें हैं वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की हों, वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की हों, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जहां तक आपके चैनल की आवाज जाती है जी, तो हम चाहेंगे कि किसान अच्छे से काम करें और कोई जरूरत हो तो बेझिझक वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं जी। मेरा टेलीफोन नंबर अगर कहें तो मैं बोल सकता हूँ जी जी। मेरा टेलीफोन नंबर है 921-5757-800। जी। सभी किसान भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे बात करने के लिए आप हमारे जो किसान भाई हैं उनसे रूबरू हुए, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया। तो भैया ये तो सुनी हमने बातचीत डॉक्टर दिलीप गोसाई जी से, और आइए अब सुनते हैं मौसम की जानकारी डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों, राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 81 और 35% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य की चमकने की अवधि 9 घंटे 5 मिनट रही। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में 12 मार्च तक मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तापमान में बढ़ोतरी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की आ सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह के। किसान भाइयों, फसलों में तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, हल्की सिंचाई सुबह और शाम के समय करें। धन्यवाद। तो भैया ये तो रही मौसम की जानकारी, और भैया अब हमने जो सवाल आपसे पूछा था उसका जो टाइम हो गया है, तो कई भाइयों ने जो है हमारे पास इसका उत्तर भेजा है। और सबसे पहले जो उत्तर मार दोहराया है वो है संदीप कुमार विकासनगर करनाल से। इन्होंने सही उत्तर भेजा है और वो है मुर्रा नस्ल।
और गांव उगाड़ा जिला अम्बाड़ा से ये राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन, इन्होंने भी सही सवाल का जवाब भेजा है मुर्रा नस्ल। और भाई अब कल के कार्यक्रम की थोड़ी सी जानकारी ले ले। और कल है शुक्रवार और कल चर्चा रहेगी सूक्ष्म सिंचाई योजना, नई फसल नई उमंग के औषधीय फल बेलपत्र के बाग जो है वो कैसे लगाए, और इसके अलावा जो है और भी कई जानकारी होगी। तो अब भाइयों समय है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत। कमाल हो गए 12 साल हो गए, मेरे आए ना भरतार फेर दे मेरे बमन के। कमाल हो गए 12 साल हो गए, मेरे आए ना भरतार फेर दे मेरे बमन के। खाई खेली दुख सुख की किस तय कह दूं मेरे, ना कोई मन का मेली, ना कोई मन का मेली। मेरी गल्ला चाड़ा हो गया, मेरी जान का गाड़ा हो गया, मेरा जो बन दे किलकार घना अंधेरे बमन के। कमाल हो गए 12 साल हो गए, मेरे आए न भरतार फेर दे मेरे बमन के। बुझेगा दामन की कहीं नहीं जाती, रंज फिकर में सूख लई मेरी भर भर आवे छाती, भर भर आवे छाती। गति लाई ना कदे घली शाही ना कदे गाती, लाई ना कदे घली शाही ना कदे। कद फेटेगा सुनार बता दे तेरे बमन के। कमाल हो गए 12 साल हो गए, मेरे आए ना भरतार। तो भैया ये तो सुनी हमने रागनी, किस्सा था जानी चौर का, और गायक कलाकार थे करमपाल शर्मा और साथी। और भैया एक छोटी सी चर्चा हम करेंगे कि प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना, और इसमें भैया जो क्योंकि उर्वरक जो है वो हमारे खेतों का एक हिस्सा है, और प्रधानमंत्री जी ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का जो है उद्घाटन करा। और इस योजना के तहत देश में जो है खुदरा खाद्यों की दुकानें उनका चरणबद्ध तरीके से जो है प्रधानमंत्री जन रसायन उर्वरक के अंदर जो है वो किसानों को जो है इसका लाभ मिलेगा। और वही कृषि सामग्री का अगर जिक्र करें तो उर्वरक, बीज, उपकरण, मिट्टी की जांच, बीज और उर्वरकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं भी जो है प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना का एक हिस्सा है। और भाई अब बात करें थोड़ी सी कि जो भाई इस समय, क्योंकि ये साल जो है हमारा 2023
मोटे अनाज के रूप में जो है वो मनाया जा रहा है। और इसमें जो है ख़ास तौर पर जो मोटे अनाज, अगर हम उनका जिक्र करें तो मोटे अनाजों में जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, जेई है, और ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें तो बाजरे का, तो भाई बाजरा जो है बहुत ही एक उपयोगी, एक जिसने कह दे कि खाद्यान्न है। और पहले के समय में क्या होता था कि भाई रोटी, गेहूं की जो रोटी है वो किसे किसे को आया करती, लेकिन बाजरा और ख़ास तौर पे जो मक्का है और ज्वार की रोटी जो है वो होया करती। और तीनों ही जो है अपने आप में एक पूरक खाद्य पदार्थ हैं, और क्योंकि इनके अंदर हर प्रकार से जो है मिनरल है, या जो इनके अंदर जो पाई जाने वाली हर प्रकार की जो खाद्य सामग्री कह दे जिसने, उसके अंदर मिनरल्स भी हैं और दूसरे विटामिन्स भी हैं, वो सब हमने मिल जाए। पहले हम देखा करते थे कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो मोटा खाया करते और मोटा पहरा करते और मोटे रहा करे थे, मोटे यानी कि लठ भर के रहा करते। आजकल छोटी सी उम्र में आप देखने लग रहे हो कि 30-35 साल में जो है एक ऐसी बीमारी आ गई है हार्ट अटैक की, जिसके कारण जो है वो बहुत से नौजवान जो है वो आज हमारे जो है वो इस पृथ्वी से जा चुके हैं। लेकिन भाई वो मोटा खाओ, मोटा अनाज जो है वो सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और भाई चलते चलते आप जो अगर आप अपने कृषि से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहें तो आप किसान कॉल सेंटर में आप जो है फ़ोन कर सके हैं, आप अपनी भाषा में बातचीत कर सके हैं, और इसका नंबर है 1551। और भाइयों इसके साथ ही जो है आज का किसान वाणी कार्यक्रम होया समाप्त। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसके गिले जो है आज का किसान वाणी कार्यक्रम होया समाप्त। चतुरु भाई ने दो इजाज़त, सब बाण भाई ने राम राम।